श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मुझे माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करना चाहिए। इसका महात्म मैं आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुन के सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। देवताओं की रक्षा कीजिए मधुसूदन। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करें। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत के स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। आप सब देवता इधर उधर हम भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। ऐसे वचन सुन के भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, इस मायावी दैत्य के बारे में बताओ जिसने सबको इस तरह से त्रासित किया है। भगवान के ऐसे वचन सुन के इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजज्ञ नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल के वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वायु, यम, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पे अधिकार कर लिया। सूर्य बन के स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही वो मेघ बन के बैठा है और सबसे अजय है। ये वचन सुन के भगवान ने कहा, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कह के भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयंकर गर्जना सुन के सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य ने उनपे भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेके प्रहार किया। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बेध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वो अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाल चढ़ाते उसके लिए वो पुष्प साबित होता था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, किंतु वो लगातार युद्ध करता रहा। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चला, किंतु मूर नहीं हारा। थक के भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख के मारने का लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी में राक्षस मूर को ललकारा और युद्ध किया और उससे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों के जान के उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः
आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी के व्रत और महात्म्य बहुत बड़ा है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।